श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा द्वितीय भाग से गुरु महाराज का प्रवचन अपने गुरु की याद में। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मेरे पूज्य संतजन तथा सब भाइयों बहनों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम सब लोग एकत्र होकर सत्संग करने आए हैं, और इसलिए कि आज सत्संग करके गुरु महाराज के उपदेशों को याद करेंगे। संत गुरु महाराज ने बहुत दिनों तक यहाँ रहकर उपदेश किया है। वे बड़े त्यागी थे, आत्मवत सर्वभूतेषु जानते थे। उन्होंने कोई सत्संग आश्रम या कुटी नहीं बनाई, जहाँ गए सत्संग किया और चलते बने। यह मुरादाबाद का वर्तमान सत्संग मंदिर आप लोगों के लिए है, क्योंकि सत्संग मंदिर नहीं रहने पर सत्संग का स्थान नहीं होता और न एकत्र होकर सत्संग ही हो सकता है। किंतु बाबा साहब तो स्वयं सत्संग आश्रम थे। वे जहाँ रहते थे वहीं सत्संग मंदिर हो जाता था। बाबा नंदन साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ तथा लाला बल भद्रदास जी साहब को मैं नहीं भूलता। किसी ने तन देकर, किसी ने धन देकर तथा किसी ने मन देकर इस सत्संग भवन का निर्माण किया। अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जिस मतलब से यह आश्रम बनाया गया है वह बराबर होता रहे। हम लोगों के रहते हुए तथा हम लोगों के पीछे भी जब तक पृथ्वी रहे तब तक यह कायम रहे। मैं इतना ही बाबा साहब के विषय में जानता हूँ कि सन 1909 ईस्वी में भागलपुर में मैंने उपस्थित होकर उनका सत्संग देखा तथा 1919 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। 1909 ईस्वी के आश्विन महीने में वे वहाँ पहुँचे थे तथा 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। भागलपुर में उनका विचित्र दर्शन हुआ। मैंने कभी ऐसा दर्शन किया ही नहीं था। सत्संग का समय निश्चित नहीं था कि इतने समय से इतने समय तक 6 बजे प्रातः काल से 2-2:30 बजे 3 बजे तक रात सत्संग होता रहता था। आप कहेंगे भोजन? उनको भोजन के लिए चौके में जाना नहीं पड़ता था। जहाँ बैठे रहते थे वहीं भोजन कर लेते थे। शौच से निवृत्त होने के लिए जाने आने में कुछ विलंब ही नहीं लगता था। मालूम होता था जैसे गए वैसे ही लौटकर चले आए। सत्संगी जो बैठे रहते थे बाबा साहब उन्हें सदुपदेश सुनाया करते थे। जब सब लोग सो जाते थे तब वे भी यह कहकर कि लो साहब सब लेट गए, अब मैं भी लेटता हूँ, लेट जाते थे। फिर प्रातः 6 बजे से पहले तैयार। ऐसे थे विचित्र हमारे बाबा साहब। गोरखपुर में एक रात बाबा साहब बोले, मैं लिखता हूँ, तुम जागो। मैं जागता रहा। पीछे कुछ देर के बाद मुझे नींद आई तो वे बोले, लेट जाओ। प्रातःकाल होने पर बोले, आज रात को लाला खूब जगा। उनके काम विचित्र थे। एक दिन बाबा साहब ने मुझसे पूछने की कृपा की,
इतने दिनों तक क्या करते थे? इस वेश में कब आए? मैंने कहा, सन 1904 ईस्वी में मैंने स्कूल छोड़ा और उसके बाद से गुरु मंत्र का जाप तथा गुरु मूर्ति का ध्यान करता था। पुनः पूछने की कृपा की, क्या गुरु मूर्ति को ध्यान में हूबहू देख लिया? मैंने कहा, नहीं हुजूर, धुंधली दिखाई पड़ती थी। उन्होंने कहा, ध्यान में हूबहू दर्शन होता है। इसके पहले श्री बाबू महेंद्र नाथ जी के बड़े भाई श्री राजेंद्र नाथ जी ने मुझे दृष्टि योग का कायदा बतला दिया था। वे भी बड़े विचित्र लोग थे। वकील का काम करते थे। बीए पास करने पर इनका विवाह हुआ था। एक पुत्र हुआ ही था कि स्त्री मर गई। पिता इन्हें विवाह करने के लिए बाध्य करने लगे। इन्होंने कहा, मुझे एक लड़का है। फिर इन्होंने बाबा साहब को एक पत्र लिखकर अपने पिताजी की अभिरुचि बतलाई। बाबा साहब ने पत्रोत्तर में लिखा, तुम विवाह का शौक जानते हो। विवाह होने पर जो होता है सो भी जानते हो। पुत्र नहीं होने पर जो होता है सो जानते हो। पुत्र होने पर जो होता है सो जानते हो। स्त्री मरने पर जो होता है सो भी जानते ही हो। आप चाहे विवाह करो या मत करो। बाबा साहब के पत्र को पढ़कर उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। बाबा साहब के विषय में मैं कम ही जानता हूँ। जो कुछ जानता हूँ अब तक याद है। पहले साल जब मैं यहाँ आया था तो मुझ पर बड़ी कड़ाई होती थी। एक बार लाला बलभद्र दास टंडन महोदय जी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया और उसका अर्थ भी किया। बाबा साहब ने मुझसे पूछा, तुमने क्या समझा? कहो। मैं सब न कह सका, थोड़ा सा ही कहा। इस पर बाबा साहब ने मुझे बहुत फटकारा, धिक्कारा और भला बुरा कहा। मैं सदराला साहब के पास गुरुमुखी सीखने के लिए जाया करता था। सदराला साहब बाबा साहब से बोले, इस बेचारे को क्यों फटकारते हो? इसकी जान पहचान का यहाँ कोई भी नहीं है। बाबा साहब बोले, मैं जानता हूँ यह जल्द अच्छा हो जाए। जिस प्रकार अपने लड़के को या छोटे भाई को कोई गढ़ता है, उसी प्रकार मैं इसको गढ़ना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। दूसरी बार एक दिन भागलपुर में बाबू धीरज लाल जो गंगा स्नान करके आए थे और मैं झाड़ू लगाकर साफ सुथरा कर चुका था। बाबा साहब हम दोनों को एकांत में बुलाकर कहने लगे, लो मैं शब्द अभ्यास बताता हूँ, किंतु पीछे करना। मैंने 32 वर्षों तक दृष्टि योग का अभ्यास किया। तुम कम से कम 10 वर्ष तक अवश्य करना। तुम अभी शब्द साधना नहीं करना, पीछे करना। उनके ख्याल में आया होगा इस शरीर का रहना विशेष दिन नहीं होगा। ये लोग बहुत दूर रहते हैं। मैं यहाँ हर साल आया करता, बल्कि कभी कभी साल में 2-2 बार भी आ जाता। एक साल जब आया तो देखा कि इस समय बाबा साहब बहुत मस्ती में हैं। बाबू रघुवर दयाल जी के मकान की गली के पास ही बैठकर भजन कर रहे हैं। मुरादाबाद में एक बार उनका फ़ोटो लेने लगे तो बाबा साहब ने लोगों से पूछा, यह क्या कर रहा है? लोगों ने उत्तर दिया, बाजा ठीक रहा है। फिर मेरी ओर संकेत करके बोले, बेटा हर साल आता है। बाबा साहब कहते थे, निर्मल चेतन के अपार सिंधु को
कुल मालिक कहते हैं, जहाँ ज्ञान ज्ञाता ये कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर सर्वव्यापी अपरंपार शक्ति युक्त है, उसको लोग क्यों नहीं पहचानते हैं। जैसे लाह से लपेटी हुई लकड़ी लाह से आवरणित है, उसी प्रकार माया से आवरणित है। किंतु जिस प्रकार उस लकड़ी को अग्नि के तेज में रखने से लाह पिघलकर नीचे गिर जाती है, केवल लकड़ी रह जाती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते करते सब जड़ आवरण उतर जाते हैं तथा केवल शुद्ध आत्म तत्व अकेला रह जाता है और इसी अवस्था में रहकर ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जब परमात्मा को अपरंपार मानते हैं तब सब उसी के अंदर आ जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 2 से गुरु महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय।